आज नेता बनते हैं विकास दिव्यकीर्ति सर, हम मानते हैं कि बहुत अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षक के साथ साथ वो एक बिजनेसमैन है। अगर आप वो बोलते हैं कि क्या लाइब्रेरी खोले हैं बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए, तो खोले क्यों? वो लोग हफ्ता पुलिस को देना पड़ता है, मंत्री को जाता है और रेंट अलग से जाता है। वो कितने कमाएंगे, कितने खाएंगे, कितना सेव करेंगे और कितना वो तो क्या बोलते हैं, प्रशासन की, एमसीडी की, जो गवर्नमेंट है, सबकी खामियां हैं, इसकी वजह से मर्डर हुआ है और उसको हम सुसाइड, उसका हत्या मानते हैं उसको। लेकिन रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बने, उसके लिए इन लोगों ने क्या किया? ओल्ड राजेंद्र नगर में कई बार पुलिस और छात्रों का टकराव देखने को मिला। अभी इसी तरह का एक टकराव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। छात्र और पुलिस आमने सामने हैं और तमाम चीज़ों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए आप, क्या है, क्या बात है? ये हमारा धरना प्रोटेस्ट खत्म करने का ये हमारा धरना प्रदर्शन खत्म करने का प्रयास किया गया है। कैसे? अब अभी पुलिस ने हमारा बैरिकेड हटा के, ये प्रोटेस्ट एरिया है, इस एरिया को हटाकर पुलिस यहाँ से गाड़ियाँ पास कराना चाहती थी और हमें देखिए ये 50 बाई 50 मीटर के एरिया में कंसाइज करना चाहती है। इनका मुद्दा है कि किसी भी तरीके से बच्चों को यहाँ से हटा दिया जाए। ये अपना ट्रिक अब जमा रहे हैं, 1 बाई 1 ये लोग चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से कैसे भी खाली कर दे बस प्रोटेस्ट प्लेस को। ये प्रोटेस्ट करने वाले वो बच्चे हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडल जला के रखा है। जो 4 बच्चों की जान गई है उसको लेकर यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और इनका ये कहना है कि जब तक इनको न्याय नहीं मिल पाता तब तक वो इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। प्रोटेस्ट चल रहा है, आपने कैंडल जलाए हैं, किस बात को लेकर मांग कर रहे हैं? वो तो आपको दिख ही रहा है, मतलब 6 दिन से तो है ही ये। हम जस्टिस चाह रहे हैं, हम जिस जस्टिस नहीं, अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन का, ताकि एक गांव का कोई फार्मर का बच्चा भी आके पढ़ सके यहाँ। सिर्फ ये इलीटों का ड्रीम ना रहे, बस यही है। इलीट गरीब का तो मामला नहीं है, तो बच्चों की जान का इशू बन गया है। सब चीज़, इलीट भी है, गरीब भी है, सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है यहाँ पे। हम लोग सिर्फ जो राउस में हुआ सिर्फ उसके लिए नहीं है, हम यहाँ पे पूरे सिस्टम के लिए अगेंस्ट है। पूरा जो अभी जो हमसे जो एक्सटॉर्शन होता है पैसों का, एवरी वे, रेंट को लेके, हमारा ब्रोकरेज को लेके, रहने को लेके, अनसिक्योर लाइब्रेरीज को लेके, सब कुछ, मैनी रीज़न, सिर्फ 1-2 रीज़न नहीं है बस। सरकार कह रही है कि कमेटी बना रही है, कानून लाएंगे, दिल्ली सरकार कानून बनाएंगे, फिर लाइब्रेरी बनाएंगे अलग अलग जगह। तो कई वादे सरकार की तरफ से कहा था, उसमें स्टूडेंट भी रहेंगे। देखो, सरकार तो वादे हमेशा करते हैं, वो भी बहुत सारे, बट कौन कितने वादे निभाते हैं वो डिपेंड करता है ना। सरकार पर विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं बोल सकते, बट रिलायबिलिटी चाहिए, क्योंकि जो हुआ भी वो सिस्टम का ही मिस्टेक था, तो इसीलिए रिलायबिलिटी चाहिए बस। कैसे मिलेगी रिलायबिलिटी? कोई आए तो सही, कोई हमारे डिमांड्स को सुने तो सही। मंत्री आई थी, मेयर आई थी। हाँ, सब से यही बोल के जाते हैं कि हाँ हम काम करेंगे। रिटर्न में दे के तो दे सही, कोई रिटर्न में हमको एक क्लैरिफिकेशन दे कि हाँ, अकाउंटेबिलिटी दे कि क्या हुआ, किसके वजह से, क्योंकि सिर्फ एक अथॉरिटी का मिस्टेक नहीं है ये बहुत सारे अथॉरिटीज़ का मिस्टेक है। तो एवरी लेवल में किसका मिस्टेक था, वो भी हमको अकाउंटेबिलिटी चाहिए। क्या कहेंगे किस बात पे? ये जो बैठे हैं, अब जो डिमांड है आपकी? डिमांड ये हमारी छात्रों की जो डिमांड है, ये सबका डिमांड है। आप यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे आप आए होंगे, शायद पहली बार आए होंगे, आप दूसरी बार आए होंगे। जब आप आएंगे नॉर्मल दिनों में, तो एक कार्ड ले करके ब्रोकर खड़े रहते हैं, बोलते हैं रूम चाहिए। आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद रूम एक जो रूम है 15,000 से कम का पूरे ORN में नहीं है। तो ये लड़ाई छात्रों की लड़ाई है, ये लड़ाई गरीबों की लड़ाई है, ये लड़ाई जो यहाँ पे रिक्शा खींचने वाले हैं उनकी लड़ाई है। ये लड़ाई वो क्या बोलते हैं, एक चाय जो बेचने वाला है उनकी लड़ाई है। आप चाय वालों से पूछ लीजिए, क्या उनसे एमसीडी वाले पैसे नहीं लेते हैं हर महीने? क्या हम बात कर रहे थे चाय वाले और यहाँ पे ठेला वालों के साथ, रेस्टोरेंट वालों के साथ, वो लोग हफ्ता पुलिस को देना पड़ता है, मंत्री को जाता है और रेंट अलग से जाता है। वो कितने कमाएंगे, कितने खाएंगे, कितना सेव करेंगे और कितना देंगे, इसलिए आपका भी रेंट बढ़ जाता है। ये कहते हैं मतलब उनको पुलिस को देना पड़ता है, मंत्री को देना पड़ता है, इसलिए आपसे ज़्यादा पैसे लेते हैं। नहीं, ये तो मैं बस ठेला वालों का बात कर रही हूँ। ये तो बस ठेले वाला, हम लोग का तो रेंट तो ऐसे 3 जगह में डिवाइड होता है। अगर मुझे एक रूम लेना है, 15,000 से कम का रूम नहीं मिलेगा, लेकिन रूम लेने के बाद फिर 15,000
सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, 15,000 ब्रोकरेज को देना पड़ेगा। और ब्रोकरेज भी रीजन वाइज है, नॉर्थ ईस्ट का देख लिया तो 30 दिन का, नॉर्थ इंडिया का देख लिया तो मे बी 15 या फिर 20 दिन का, तो ऐसा। एस्पिरेंट है आप? हाँ जी, मैं भी देखे एस्पिरेंट। होंगे जब रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बनता है तो हाहाकार बन के न्यूज़ में चला जाता है कि रिक्शा वाले का बेटा बना आईएएस, रिक्शा वाले का बेटा बना आईएएस। लेकिन रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बने उसके लिए इन लोगों ने क्या किया? 2.5 लाख का फीस लेते हैं, 1.5 लाख का फीस लेते हैं। क्या वो रिक्शा वाले का बेटा दे पाएगा पैसा 2.5 लाख रुपए? कैसे बन पाएगा आईएएस? इसके लिए तो नहीं बोलते हैं। ये समस्या एक रिक्शा वाले के बेटे का भी है, ये जहाँ यहाँ पे चाय बेचता है उसका भी उस है। दिन आप जो जयप्रदा आई थी, आप विरोध कर रहे थे उसका, जयप्रदा का विरोध किया था आपने, तो किस बात को लेकर गुस्सा? एक बात का विरोध ये है कि जो फीस है वो कम होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल में आप देखेंगे 25% रिजर्वेशन उनके लिए होती है जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होते हैं, जो गरीब भी छात्र जाके पढ़ सकें। और यहाँ पर भी वैसे ही एक सुविधाएं होनी चाहिए। जो बच्चे के पास क्या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, जो पैसा नहीं दे सकते हैं, वो भी पढ़ सके इस कोचिंग संस्थान में, यहाँ रह सकें, उनके लिए व्यवस्था की जाए। EWS का यहाँ पे भी कोटा होना चाहिए। EWS का कोटा होना ही चाहिए, वो हर जगह होना चाहिए। और जिस तरह से मनमानी तरीके से फीस लिया जा रहा है वो नहीं लिया जाना चाहिए। ये हमारा ये मांग है। ये मांग ये है कि MCD पुलिस वाले जो हैं हर जगह पैसा हफ्ता लेते हैं, महीने लेते हैं पैसा, वो न लें। पुलिस को तो बहुत डांट पड़ी आज हाई कोर्ट से। किस तरह की डांट? वो डांट क्या? डांट लेने से क्या वो हफ्ता लेना बंद कर देंगे? आज एक यहाँ पे चाय वाला जो क्या बोलते हैं दुकानदार है, जो पैसा नहीं देगा महीने का, उसका वो सामान उठा के लेके चले जाते हैं। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, आप देख रहे होंगे इधर सारी बिल्डिंगें, कोई भी इसमें मुझे नहीं लगता कोई भी लीगल कंस्ट्रक्शन होगा, सारे के सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन है। आज के बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है। आज नेता बनते हैं विकास दिव्यकीर्ति सर, हम मानते हैं कि बहुत अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षक के साथ साथ वो एक बिजनेसमैन है। अगर आप वो बोलते हैं कि क्या लाइब्रेरी खोले हैं बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए, तो खोले क्यों? अगर आप यूपीएससी की पढ़ाई कर, यूपीएससी क्या टीचर हैं, उनके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि चीज़ गलत है कि सही है, उनको पता होना चाहिए। वो बोले बिल्डर की गलती है, कैसे हम मान सकें वो बिल्डर की गलती है? अब तो कई पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं छात्र, जितने 2 साल 4 साल 5 साल तक जितना पैसा वसूल सकें वो चाहते हैं, और जब पैसा वसूल जाता है छोड़ देते हैं। विकास दिव्यकीर्ति करती कई सारी समस्याएं हैं जिनका सोल्व करना जरूरी है। कई सारी समस्याएं हैं। वो जेएनयू से पढ़े हुए इंसान है, जेएनयू में रहे हैं, जेएनयू के छात्र नेता चुनाव लड़ने वाले थे, नहीं लड़े। इतनी कहानियां हैं कि 12th फेल मूवी तक बना दिया उन्होंने। लेकिन तो वो गरीब छात्रों के लिए क्या किए? क्या वो जो उनके बेसमेंट में जो लाइब्रेरी है, इनके बेसमेंट में जो लाइब्रेरी है, अगर छात्र मरते हैं, हो सकता हो कि वो इंस्टीट्यूशनल मर्डर है ना। वो तो क्या बोलते हैं प्रशासन की, MCD की जो गवर्नमेंट है, सबकी खामियां हैं, इसकी वजह से मर्डर हुआ है। और उसको हम सुसाइड, उसका हत्या मानते हैं उसको। ओझा है या देवकीर्ति है, इनको लेकर क्या मतलब कितना गुस्से में क्यों है बच्चा? गुस्से में छात्र क्यों नहीं रहेंगे? आप एक बोलते हैं, एक मूवी आई होगी शायद आपने देखा होगा, 12th फेल में बोला जाता है एक गरीब का लड़का IAS ऑफिसर बना। लेकिन गरीब का लड़का IAS ऑफिसर कैसे बना, उसके लिए आपने क्या किया? वो गरीब जो छात्र है, जो क्या बहुत सारे जो गांव से लोग आते हैं, मनोज कुमार शर्मा वाली, हाँ मनोज कुमार शर्मा वाली, बहुत सारे छात्र यहाँ पे दिल्ली में गांव से आते हैं, अपने घर की ज़मीन बेच के आते हैं, लोन उठा के आते हैं। हमारे देश में लोन लेना आसान, बैंकों से लेना आसान नहीं है, काश्तकारों से लोन लेते हैं लोग, 5% 10% का इंटरेस्ट दे के लेते हैं। 5 साल बाद जो छात्र UPSC नहीं निकाल पाया, वो लोन कैसे चुक जाएगा? वो गांव में वहीं जाता है और जो सपना देखता है और सपना पूरा नहीं होता, डिप्रेशन में जाता है। और आज की जो हमारी जो जनरेशन है जो डिप्रेशन में जा रही है, हम उसकी वजह किसको? आपकी मांग क्या है जो बैठे हैं आप? हमारी मांग, पहली मांग ये है कि ये जो चीज़ें हुई हैं, जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है, उसमें MCD पुलिस वाले जो भी हैं, गवर्नमेंट है ऑफिशियल, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और अपोलॉजी दें। दूसरी मांग ये है हम लोगों की कि जो छात्र हैं, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो छात्र हैं, उनको फ्री सुविधाएं दी जाएं। जो रेंट है, जो ब्रोकर और लैंडलॉर्ड के बीच में जो नेक्सस बना हुआ है, उसे तोड़ा जाए। एक रूल रेगुलेशन लगा के एक कोचिंग रेगुलेटरी बने जो हर जगह चेक करे कि कोचिंग सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये सारी हमारी, यानी जो बच्चे बचे हैं उनकी जान बचे, उनको सहायता मिले। जी, ये वो लोग हैं या बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि वो बच्चे मर गए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि मौत किस वजह से, वो मर्डर है इनका कहना। और साथ ही जो बच्चे बचे हैं EWS कैटेगरी के, उनके लिए सुविधाएं सरकार जुटाए, ये मांग इनकी है। और इसी वजह से कैंडल जला कर बैठे हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।